जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप सब। आज मैं लड्डू गोपाल की सच्ची घटना लाई हूँ, जिसे सुनकर आपका रोम रोम कांप उठेगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है, और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। भगवान को सही साबित करने के लिए एक अभक्त नास्तिक ने भगवान के साथ यानी हमारे लड्डू गोपाल के साथ क्या क्या किया। उनके मन में एक ही सवाल था कि अगर लड्डू गोपाल सच्चे हैं तो उस अभक्त ने लड्डू गोपाल को एक के बाद एक दर्दनाक कष्ट दिया, तब उनके जीवन में क्या हुआ और लड्डू गोपाल जी ने उन्हें कैसे पापों की सजा दी और कैसे वो बदल गए, और लड्डू गोपाल ने क्या क्या चमत्कार किए उनके स्वयं के जीवन में। ये सारी सत्य घटना पर हम लड्डू गोपाल जी की लीला बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। ये बहुत ही सच्ची और अच्छी घटना है। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि लड्डू गोपाल के साथ कोई कैसे कर सकता है, और आशा करती हूँ कि हर बार की तरह यह लीला कथा आपको जरूर पसंद आएगी। एक भक्त हैं लड्डू गोपाल जी के यूपी में, उन्होंने अपनी यह सारी लीला शेयर की है हमारे साथ। उनके घर में एक लड्डू गोपाल थे, तो बस उनको इतना ही पता था कि लड्डू गोपाल की एक छोटे बच्चे की तरह सेवा होती है। ये सब उन्हें नहीं पता था कि जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को लेकर आए और पूजा अर्चना की। बस उन्हें इतना ही पता था कि उनका मन था कि लड्डू गोपाल की सेवा वह भी करें। जब वह लड्डू गोपाल को लेने गईं, तब किसी को कुछ भी बताया नहीं था। जन्माष्टमी के 2 दिन पहले मार्केट गए थे, वहां से लड्डू गोपाल जी को लेकर आ गए। उनके घर में सासू माँ थीं। उन्होंने जब लड्डू गोपाल जी को देखा तो कहा कि तुमने तो पूछा ही नहीं और लड्डू गोपाल जी को लेकर आ गए। तुम्हें पता भी है कि लड्डू गोपाल की कितनी सेवा होती है। एक छोटे बच्चे की तरह उनकी देखभाल की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। उनकी सास उन पर बहुत नाराज होती हैं कि बिना पूछे लड्डू गोपाल जी को घर पर लाए, पर बाद में बोली कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि पूजा सेवा लड्डू गोपाल जी की कैसे करते हैं। तो वह अपनी बहू को बताती हैं कि कैसे सुबह उठकर उनको स्नान कराया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, भोग लगाया जाता है, साफ शुद्ध उन्हें कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर से उन्हें भोग लगाया जाता है, फिर रात को शयन कराया जाता है। ऐसी सारी सेवाएं वो करने लगीं। लड्डू गोपाल जी उन्हें बड़ा आनंद आने लगा सेवा करने से, ये सारी सेवाएं करने पर। और जब जन्माष्टमी आई तो धूमधाम से पूजा की और उनकी सास ने सारी सेवाएं सिखा दी। प्रतिदिन वह सुबह उठती और लड्डू गोपाल जी को उठाती, स्नान कराती, वस्त्र पहनाती, पूजा अर्चना करती, भोग लगाती। इसी तरह वह ठाकुर जी की सेवा बहुत दिल से करने लगी। कुछ दिन बाद यह सेवा करते करते उन्हें कुछ बोरिंग सा लगने लगा। कुछ टाइम तक तो यह सेवा उन्होंने अच्छी तरह से की और फिर वह सोचने लगी कि इनकी सेवा पूजा में तो सारा वक्त ही निकल जाता है, ये क्या झंझट पाल लिया हमने। सुबह जल्दी उठना, फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, भोग लगाना, इसी में ही तो मेरा सारा वक्त निकल जाता है और कोई काम ही नहीं कर पाती। सब कुछ बोझ सा लगने लगा। और उन्होंने अपने मायके में फ़ोन किया और बताया कि उनकी छोटी सिस्टर ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं लड्डू गोपाल को लेकर घर आ गई, अब मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, घर में बहुत सारे काम हैं। तो उनकी छोटी बहन को लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। उनके घर में लड्डू गोपाल नहीं थे,
तो वह कहती हैं कि दीदी आप मुझे दे दो ये लड्डू गोपाल, मैं उनकी सेवा करूंगी। तो वह उनकी बड़ी बहन कहती है हाँ हाँ, मैं ये लड्डू गोपाल अपने पति के हाथों से भिजवा दूंगी। फ़ोन रखने के बाद वह लड्डू गोपाल जी की पैकिंग करके वह अपने पति के साथ लड्डू गोपाल को अपने मायके भिजवा देती हैं। तो उनके पति जब लड्डू गोपाल को छोड़कर चले जाते हैं, तब कुछ टाइम के बाद उनकी छोटी बहन के हाथ में उनके पिताजी और माताजी लड्डू गोपाल को देखते हैं। माताजी बोलती हैं कि तुमने यह लड्डू गोपाल कहाँ से लिए है, कहाँ से लेकर आई हो? तो उसने कहा कि ये लड्डू गोपाल दीदी जी के हैं, मैंने वहाँ से मंगवा लिया है, मैं इनकी सेवा करूँगी। माँ बोली तुम्हें पता भी है कि लड्डू गोपाल की सेवा कितनी कठिन है, इन्हें क्यों मंगवाया है? लड्डू गोपाल क्या होती है इनकी सेवा? माँ बोली तुम तो खुद ही सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हो, कैसे करोगी लड्डू गोपाल जी की सेवा? ये सब बातें कहने लगी अपनी बेटी को। इतने में यह सब झगड़ा सुनकर उनके पिताजी आते हैं और पिताजी कहते हैं कि यह मूर्ति कैसी है तुम्हारे हाथ में? उनकी बेटी बोलती है कि यह मूर्ति नहीं है पिताजी, ये तो लड्डू गोपाल हैं। लड्डू गोपाल कौन? ये लड्डू गोपाल क्या होते हैं? हमारे यहाँ इनकी पूजा सेवा नहीं होती है, इनको जहाँ से लेकर आई हो वहाँ इन्हें छोड़ कर आओ। तो क्या होता है कि ऐसे ही आपस में बहस होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं और उनके पिताजी जो हैं वो लड्डू गोपाल को लेकर छत पर चले जाते हैं और वहाँ से वह उन्हें नीचे फेंक देते हैं। तुम्हारे ये लड्डू गोपाल हैं, बच्चे की तरह इनकी सेवा होती है, जब मैं इनको छत से नीचे फेंकूंगा तो ये रोएंगे भी। इस तरह आजमाने के लिए उन्होंने छत से नीचे फेंक दिया और उनकी बेटी दौड़कर जाती है, फिर लड्डू गोपाल को उठाकर अपनी गोद में ले लेती है और देखती है कि कहीं चोट तो नहीं लगी है और बहुत रोने लगती है। लड्डू गोपाल को गोद में लेकर खड़ी ही थी तो फिर उनके माता पिता आते हैं नीचे और कहते हैं कि तुम्हारे तो लड्डू गोपाल की बच्चे की तरह सेवा होती है, ये बच्चे हैं, जब बच्चे को चोट लगती है या गिरते हैं या उन्हें मारते हैं तो वो रोने लगते हैं, तुम्हारे ये लड्डू गोपाल क्यों नहीं रोते हैं? तो फिर से उन्हें हाथों से छीनकर जमीन पर रगड़ने लगते हैं। कहते हैं देखें तो सही तुम्हारे ये लड्डू गोपाल किस रूप में हैं। अगर बच्चे के रूप में हैं तो ये रोएंगे भी और उन्हें मारने लगते हैं, उनको घिसने लगते हैं, बार बार उन्हें जमीन पर घिसते हैं। उनकी बहन माता पिता से बोलती है कि ये भगवान से मैं प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। उनकी मम्मी बहुत गुस्सा करती हैं कि एक बार पूछना तो चाहिए था, तुमने पूछा भी नहीं। उनकी मम्मी बोली ये लड्डू गोपाल की सेवा यहाँ नहीं होगी। वो उनके पिताजी लड्डू गोपाल को बहुत मारते पीटते हैं, घिस घिस कर देखते हैं और उनकी बेटी अपने पिता के हाथ से लड्डू गोपाल को छीन लेती है और कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल से दूर ही रहिए और जो पाप आपने किया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, आपको कष्ट अवश्य देंगे। इस तरह कहकर वह चली जाती है और मंदिर में लड्डू गोपाल को लेकर प्राण प्रतिष्ठा करती है। फिर उसके बाद पूजा अर्चना करती है और फिर मंदिर में बिठाती है। जब शाम होती है तब वह अपनी बड़ी बहन को सारा हाल फ़ोन करके बताती है। उसकी बहन को बड़ा दुख होता है और मन में सोचती है कि मेरे लड्डू गोपाल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं खुद भी सेवा करती लड्डू गोपाल के लिए तो अच्छा ही होता और मम्मी पापा ने तो ऐसा क्यों किया। उसी रात उनके पति की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उनके जीवन में अचानक से एक अद्भुत घटना घटती है। अचानक बड़ी बहन की पति की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है और बड़ी बहन के पति अपने चेहरे को ज़मीन पर रगड़ने लगते हैं और पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। वह सोचती है कि अचानक से ये क्या हो गया। पति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सारी जांच हो जाने पर भी यह पता नहीं चलता कि क्या हो गया है और उनकी परेशानी बढ़ती ही चली गई।
4-5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद भी उनके पति की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। जब छठा दिन होता है तब कुछ सुधार मालूम पड़ता है। तब वह अपने पति को घर पर ले आती है और घर आने के बाद उनके घर काफ़ी रिश्तेदार आते हैं उनके पति को देखने के लिए। उसी में से एक रिश्तेदार पूछते हैं कि तुम्हारे पास तो एक लड्डू गोपाल थे, जब तुम हॉस्पिटल में थी तो उनकी सेवा कौन करता था? तब उन्हें वो सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और उसी दिन वह अपने मायके जाकर लड्डू गोपाल को ले आती हैं और अपने लड्डू गोपाल की सेवा पहले की तरह करने लगती हैं। उसके 2-3 दिन के बाद ही उनके पति की तबीयत एकदम से ठीक हो जाती है। लड्डू गोपाल का शरीर भी घाव से भरा हुआ था। वह रोज चंदन का लेप लगाती और उनकी पूजा सेवा भाव से करने लगीं। उनको अपनी भूल पर बहुत पछतावा था और उसके बाद उनके घर के सभी सदस्य अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे और कहीं भी जाते तो उनको अपने साथ लेकर जाते और उनके माता पिता का स्वभाव भी संपूर्ण रूप से बदल गया था। वो भी अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं और सच्चे मन और भाव से सेवा करने लगते हैं और भगवान को अस्तित्व का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान तो भगवान हैं, वो हर परिस्थिति में सबकी मदद करते हैं। पर कुछ लोग हैं जो नास्तिक हैं, उन्हें पापों की सज़ा देने के लिए भगवान को किसी न किसी रूप में आना ही पड़ता है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा न कर पाएँ, घर पर ना लेकर आएं और घर के सभी सदस्य विचार विमर्श कर के आपस में लड्डू गोपाल को घर लेकर आएं। भगवान हमारे जीवन का आधार हैं। आपको उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बार जयकारा मेरे साथ बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। मित्रों, यदि आज की लीला कथा आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, राधे राधे।